आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 के लेक्चर नंबर 56 में हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एमीटर। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था गिल्वेनोमीटर, और गिल्वेनोमीटर में हमने ये बात की थी कि गिल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करती है। करंट को मैयर कैसे किया जा सकता है ये गिल्वेनोमीटर के लिए मुमकिन नहीं। बेसिकली गिल्वेनोमीटर को बहुत ही फीबल, बहुत ही हल्के करंट को डिटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, और एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होती है गिल्वेनोमीटर। इसलिए उसके अंदर जो कॉइल होती है, जिसे हम कॉइल भी बोलते हैं, मीटर मूवमेंट भी बोलते हैं, वो बहुत थोड़े से करंट से डिफ्लेक्ट हो जाती है और स्केल से बाहर चली जाती है। लिहाजा वो करंट्स को मैयर करने के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है, बिकॉज फुल स्केल डिफ्लेक्शन उसमें अचीव हो जाती है बहुत ही फीबल करंट से। अब एक गिल्वेनोमीटर से अगर हम करंट को मैयर करना चाहें तो उसके लिए हम उसमें एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। ये मॉडिफिकेशन करने के बाद गिल्वेनोमीटर बन जाता है एम मीटर। सो एम मीटर बेसिकली इज़ द डिवाइस जो कि गिल्वेनोमीटर की मॉडिफाइड फॉर्म होती है, और ये ना सिर्फ करंट को डिटेक्ट करता है बल्कि करंट को मैयर भी करता है। इसका नाम एम मीटर जो है, इसमें शुरू में जो ए एम आया है बेसिकली हैज़ बीन टेकन फ्रॉम एम्पियर, और एम्पियर जो है वो करंट का यूनिट है। सो एम मीटर बेसिकली इज़ द डिवाइस दैट मैयर्स द करंट इन एम्पियर्स। जैसा कि मैंने बोला है, बनाया जाता है गिल्वेनोमीटर की किसी ख़ास मॉडिफिकेशन से, और वो मॉडिफिकेशन थोड़ी डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपके पास एक फ़िगर बनी हुई है, तो इस फिगर में आप इसको देख सकते हो। ऐसे लगता है जैसे गिल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाया गया है। ये रेजिस्टेंस लगने से गिल्वेनोमीटर मॉडिफाई हो जाता है एम मीटर की शक्ल में। लेकिन ये रेजिस्टेंस किस तरीके से लगाया जाएगा, इसकी क्या वैल्यू होगी, इसके ऊपर प्रैक्टिकली काफ़ी काम करना पड़ता है। सो एम मीटर बेसिकली गिल्वेनोमीटर से एम मीटर बनाना प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल काम है, अगरचे हम इसकी बहुत डिटेल्स में यहाँ नहीं जा रहे, और हम सिर्फ और सिर्फ एक उसका ओवरऑल प्रोसीजर देख रहे हैं और एक आइडिया देख रहे हैं कि अगर इसे हम एम मीटर बनाना चाहें तो कैसे बना लेंगे। स्टार्ट ले रहे हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक गिल्वेनोमीटर है जो कि एम मीटर बनाना चाह रहे हैं हम। तो इस गिल्वेनोमीटर को एम मीटर बनाने के लिए हमें पहले ये काम करना पड़ता है जो एक छोटे से प्रैक्टिकल की मदद से होता है, और वो सेकंड ईयर का प्रैक्टिकल है। वो ये है कि इस गिल्वेनोमीटर का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम करना पड़ेगा। वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बेसिकली वो इसके अंदर की एक कॉइल होती है जो हम लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं, उसका रेजिस्टेंस होता है। फ़र्ज़ करें इस गिल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमने मालूम कर लिया है और उसकी वैल्यू है RG। उसके बाद जो नेक्स्ट काम हमारा होता है वो ये होता है, हम एक छोटे से सर्किट की मदद से ये चेक करते हैं कि इस गिल्वेनोमीटर में से कितना करंट पास करने से ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। मतलब ये आमतौर पे गिल्वेनोमीटर के ऊपर 30 डिवीजन्स होती हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि हम गिल्वेनोमीटर में से कितना करंट गुजारें कि उसकी जो सुई है, उसकी जो स्केल, उसका जो पॉइंटर है, वो घूम के डिवीजन नंबर 30 पे पहुंच जाए। ये करंट जो इसके अंदर फुल स्केल डिफ्लेक्शन पैदा करता है, इसे हम बोलते हैं IG। सो फ़र्ज़ करें एक गिल्वेनोमीटर के बारे में दो चीज़ें आपने मालूम कर ली, एक उसका रेजिस्टेंस यानी RG, और एक उसके अंदर पैदा होने वाली फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड करंट है IG। अगर आप इस गिल्वेनोमीटर में इस वक्त फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट पैदा कर रहे हैं तो इसका मतलब है ओहम्स लॉ के मुताबिक इस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो वोल्टेज इसके अक्रॉस आपने अप्लाई की होगी, वो होनी चाहिए V इज़ इक्वल टू IG/RG। हम अपनी आसानी के लिए इसको एक सबस्क्रिप्ट दे रहे हैं VG। इसका मतलब है दी वोल्टेज अक्रॉस द गिल्वेनोमीटर इज़ VG इक्वल टू IG/RG। अब नेक्स्ट स्टेप, हम चाहते हैं कि हम इस गिल्वेनोमीटर को एक एम मीटर बनाएं। तो करना हमें ये है कि हमें पहले ये पता होना चाहिए हम इस गिल्वेनोमीटर से जो एम मीटर बनाने जा रहे हैं हम क्या चाहते हैं। वो एम मीटर ज़्यादा से ज़्यादा कितना करंट मैयर कर सके। से फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं जी हम एक ऐसा एम मीटर बनाना चाह रहे हैं जो कोई करंट I मैयर कर सके। तो अब हमें सोचना ये है कि हमें इस गिल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाना है कि अगर हम इस गिल्वेनोमीटर और इस रेजिस्टेंस के कम्बिनेशन को कोई करंट I दें
तो ये करंट जिस वक्त इस पॉइंट पे, इस जंक्शन पे पहुंचे, तो इसमें से आई जी करंट गिलवेनोमीटर में से गुजर जाए, बाकी करंट यानी आई माइनस आई जी ये करंट इस रेजिस्टेंस में से गुजर जाए। अब ये टेक्निकली एक मुश्किल काम है, हमें रेजिस्टेंस की पर्टिकुलर ऐसी वैल्यू ढूंढना होगी जो कि ये काम कर सके कि गिलवेनोमीटर के पैरेलल में वो लगे, तो इस मैक्सिमम करंट में से सिर्फ और सिर्फ इतना हिस्सा वो गिलवेनोमीटर में से जाने दे, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, और बाकी सारे का सारा करंट इस रेजिस्टेंस में से पास हो। ये जो रेजिस्टेंस गिलवेनोमीटर के पैरेलल में लगाया जाता है इसे बोलते हैं शंट, और इसकी वैल्यू को बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। और ओवरऑल इसी वजह से एम मीटर को बोला जाता होता है शंटेड गिलवेनोमीटर। सो बेसिकली ये जो इस वक्त आप फिगर देख रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि एम मीटर क्या होता है, तो एम मीटर इन दोनों का कम्बिनेशन होता है, गिलवेनोमीटर और शंट का। सो दिस इज़ नाउ अ शंटेड गिलवेनोमीटर। सपोज वी हैव ऑप्टेड सच अ वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल में लगा है गिलवेनोमीटर के, और अब वो सारी की सारी सिचुएशन सूट करना शुरू हो गई है, और आई जी इज़ दी ओनली करंट दैट इज़ पासिंग थ्रू गिलवेनोमीटर, और बाकी सारे का सारा करंट यानी आई माइनस आई जी इस शंट में से गुजर रहा है। तो शंट ही की मुनासबत से इसमें से गुजरने वाले करंट को हमने कह दिया आई एस। सो आई एस इज इक्वल टू आई माइनस आई जी। अगर हमें ये पता है कि इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, तो से फॉर एग्जांपल वी कॉल इट आर एस, और इसमें से कोई करंट गुजर रहा है आई माइनस आई जी, तो ओहम्स लॉ के मुताबिक इस वक्त इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए दैट शुड बी आई माइनस आई जी इंटू आर एस। और अब ज़रा एक इम्पॉर्टेंट बात जो इस इक्वेशन में नज़र आ रही है उसको हम ज़रा फॉलो करते हैं। मैं आपके साथ ये बात रिपीट करता हूँ। हम ये बात जानते हैं कि इसी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स में और मैट्रिक में भी हमने पढ़ा है, चैप्टर 13 सेकेंड ईयर फिज़िक्स में भी हमने पढ़ा है, जब दो चीज़ें आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बराबर होता है। अगर ये गिलवेनोमीटर और शंट एक दूसरे के पैरेलल में हैं जैसा कि हैं, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपस में बराबर होना चाहिए। अब सिचुएशन ये है कि गिलवेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस वक्त है जी वी जी इज इक्वल टू आई जी आर जी, और शंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है आई माइनस आई जी इंटू आर एस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के उसूल के मुताबिक आई जी आर जी इज़ इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस। अगर हम ये इक्वेशन बना लेते हैं तो इस इक्वेशन से हम ये एडवांटेज लेते हैं कि हम इस इक्वेशन में से आर एस को एक साइड पे कर दें, और हमारे पास एक वैल्यू बनती है आर एस इज़ इक्वल टू आई जी आर जी ओवर आई माइनस आई जी। एम मीटर को बनाने के लिए ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। असल में ये वो इक्वेशन है जो आपको ये बता सकती है कि जिस गिलवेनोमीटर को आप जैसा एम मीटर बनाना चाह रहे हैं उस गिलवेनोमीटर के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगाया जाना है उसकी क्या वैल्यू होगी। और ये इक्वेशन की राइट साइड आपको बताती है आपको तीन चीज़ें चाहिए। एक, जिस गिलवेनोमीटर को यूज़ कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस, जिस गिलवेनोमीटर को यूज़ कर रहे हैं उसमें से फुल स्केल डिफ्लेक्शन पैदा करने वाला करंट, और इम्पॉर्टेंटली डिनोमिनेटर में आई से मुराद ये है कि आप किस रेंज का एम मीटर बनाने जा रहे हैं। मसलन आप एक एम मीटर बनाने जा रहे हैं जो 0.5 एम्पियर करंट मैयर कर सके ज़्यादा से ज़्यादा, तो इस आई की जगह आप 0.5 एम्पियर लगाएंगे। बुनियादी तौर पे इस आर एस की वैल्यू इंतहाई स्मॉल होती है, और आम तौर पे इस रेजिस्टेंस को गिलवेनोमीटर में के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें एक छोटी सी कापर वायर चाहिए होती है जो कि ये मसला हमारा हल कर देती है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात, चैप्टर नंबर 14 के एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में ये बात डिस्कस भी होती है, वो ये, एक एम मीटर किसी डिवाइस में से गुजरने वाले करंट को मैयर करना चाह रहा है, तो आप अगर इस एम मीटर को उस डिवाइस के अंदर से गुजरने वाले करंट को मैयर करने के लिए उसके साथ इस एम मीटर को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे कैसे, सीरीज़ में या पैरेलल में। तो एक एम मीटर को उस डिवाइस के सीरीज़ में जोड़ा जाना है। उसकी वजह यह है कि एम मीटर जब किसी डिवाइस की सीरीज़ में जुड़ता है तो जो करंट उस डिवाइस में से गुजर रहा होता है वही एम मीटर में से गुजरता है, बिकॉज सीरीज़ में लगी हुई चीज़ों में से एक जैसा करंट फ्लो होता है।
लिहाजा पहली बात यह कि एम मीटर को किसी भी डिवाइस के सीरीज़ में जोड़ेंगे जब उस डिवाइस में से गुजरने वाला करंट मेजर करना चाहेंगे तो। अब दूसरी बात ये कि एम मीटर एक डिवाइस है जो किसी सर्किट में कनेक्ट हुई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये उस सर्किट के अंदर के रेजिस्टेंस को चेंज करे और उसके करंट्स को चेंज कर दे। इसका काम किसी भी सर्किट के पैरामीटर को चेंज करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ करंट को मेजर करना है। लिहाजा एम मीटर के लिए एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एम मीटर के अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू किसी सर्किट, किसी डिवाइस के रेजिस्टेंस से इंतहाई कम होनी चाहिए, ताकि जब ये उस डिवाइस के साथ जुड़े तो सर्किट के रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क ना पड़े और सर्किट में से और उस डिवाइस में से गुजरने वाले करंट की वैल्यू पे भी कोई ख़ास फ़र्क ना पड़े। एम मीटर का ये टॉपिक यहाँ कंक्लूड हो गया जी। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में गैल्वेनोमीटर की एक और मॉडिफाइड फॉर्म पढ़ेंगे, वोल्ट मीटर, जो वोल्टेज मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। थैंक यू वेरी मच।